अभी जो हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये कोई बहुत नॉर्मल टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद तैयार किया गया है और ये फंडामेंटली भी इम्पोर्टेंट है। जनरली जो लोग रेमेडीज़ वगैरह करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रेमेडीज़ में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, मगर बहुत सारे लोग काफ़ी रेमेडीज़ के अंदर बिलीव करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही सटीक वीडियो है। आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप इसकी हेल्प से ओवरकम कर सकते हैं। आपकी समस्याओं को आप दूर करने में ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है। मैं इसको अपलोड भी इसीलिए करूँगा क्योंकि ये जनरल लोगों के, आप लोगों के तो काम आई, बाकी लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी इसको यूटिलाइज कर पाए। तो इसमें मैं 2-3 बातें करूँगा। थोड़ा हो सकता है रेमेडीज़ पर क्या होता है कि देखिए, बिलीव की बात होती है कि मैं कितना विश्वास करता हूँ उतना ही रेमेडीज़ काम करेंगी। जब हम किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते तो वो हमारी मदद नहीं करती, यूनिवर्स भी हमारी मदद नहीं करता। ईश्वर में मेरा विश्वास है तभी ईश्वर मदद करेंगे। मैं विश्वास तो नहीं करता, मगर बगैर विश्वास के यदि मैं ईश्वर की कोई भी आराधना वगैरह कर रहा हूँ तो वो एक खाना पूर्ति होगी, और जब हम खाना पूर्ति करते हैं तो वो कोई भी चीज़ असर नहीं करती। जैसे आप पढ़ने बैठ गए, आप मन लगा कर पढ़ रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा, और आप जबरदस्ती केवल बुक लेके बैठ गए तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से जो ईश्वर की एनर्जी है चारों तरफ फैली हुई है, वो आपके अंदर प्रवेश तब तक नहीं कर सकती। ईश्वर की ऊर्जा हर जगह मौजूद है, आप स्वयं ईश्वर हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि हमारे कण कण के अंदर भगवान है। जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो हमारे जो पंच तत्व हैं वो एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होकर उनके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और वो हमारे शरीर, आत्मा और मन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम सही डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर होते हैं। हमारे शरीर की बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि हम जिन भी कष्टों में हैं उनके ये 2 ही मेन कारण हैं। एक तो हमारा मन पीड़ित है, या हमारी आत्मा पीड़ित है, या शरीर पीड़ित है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आज के समय पर बहुत सारे लोग प्रोफेशन की वजह से, अर्निंग की वजह से परेशानी में होते हैं कि डे टू डे अर्निंग पूरी नहीं हो पा रही है। प्रोफेशन में डिफ़िकल्टीज आ रही है, नौकरी लगती है, छूट जाती है, नौकरी के अंदर परेशानी आ रही है। तो उसको हम किस तरीके से, एक रेमेडीज़ की हेल्प से हम उसको किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे। दूसरी बात, जब आप एक कोई रेमेडीज़ कर रहे हैं तो दिमाग में रखिए कि आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। आप सोचने लग गए कि मैं तो ये रेमेडी कर रहा हूँ और मेरा काम नहीं बन रहा है। अब रेमेडीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो इतनी आसान होती हैं कि वो आपको कोई अलग से कुछ नहीं करना उसके लिए। जब आपको अलग से कुछ नहीं करना तो रेमेडीज़ को आप एटलीस्ट क्रिटिसाइज ना करें। यदि वो आपका काम बना देती हैं तो ऐसा हो गया, बगैर कुछ किए हुए आपको बहुत बड़ा लाभ मिल गया। तो मैं बात करूंगा सस्टेनेंस और अर्निंग की। सस्टेनेंस क्या होता है? देखिए, एक तो होती है वेल्थ। तो वेल्थ एक दूसरा पार्ट है। हमारे पास हमारे सारे काम करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसे वेल्थ बोलते हैं। वेल्थ कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, फ्यूचर के लिए हम बचाते हैं, मगर आज की डेट में जो हमारे खर्चों को जिन चीज़ों से हम पूरा करेंगे उसे हम सस्टेनेंस बोलते हैं। तो सस्टेनेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वेल्थ आपको रिच बनाती है, मगर जो हम आज के रोज़मर्रा के जो हमारे खर्चे हैं वो निकलना ज़रूरी होता है। एक आदमी परेशानियों से गिर जाता है यदि उसके रोज़ के खर्चे निकलना बंद हो जाएं, उसकी कमाई जो डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट ना कर पाती हो, तब वो उसके ऊपर कर्जा हो जाता है और उसकी ज़िंदगी में परेशानियों का अंबार लग जाता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको आप करेंगे और किस ग्रह की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका सस्टेनेंस का जो प्लेनेट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस प्लेनेट को हम बोलते हैं धन देवता, अर्निंग प्लेनेट। अब धन का मतलब ये वेल्थ का देवता नहीं है, केवल आपके रोजमर्रा के खर्चों को निकालने के काम आएगा। हमारा जो अमात्य कारक प्लेनेट यूज किया जाता है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, आत्म कारक होता है जो आपके सभी 9 ग्रह हैं उनमें राहु और केतु को हटा दीजिए, बाकी जो 7 ग्रह बचे उनमें जो सबसे ज्यादा डिग्री का है, मैक्सिमम जिसका लॉन्गिट्यूड है डिग्री वाइज ओनली, उस प्लेनेट को आत्म कारक बोलते हैं। और जो दूसरे नंबर पर आता है अमात्य कारक होता है। अमात्य कारक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में दूसरे, 5वें, 10वें और 11वें भाव का कारक होता है। ये सभी वो भाव हैं जो आपके पैसे और धन से रिलेटेड है, 9वें भाव के अलावा। दूसरा भाव धन भाव होता है, 5वां भाव लक्ष्मी स्थान होता है, 10वां भाव आपका कार्य का, कारोबार का, नौकरी का होता है, और 11वां भाव लाभ भाव होता है। तो अमात्य कारक प्लेनेट को जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी जिंदगी की सभी सुख सुविधाएं, पैसे और रोजगार और कारोबार का आपका दायित्व दिया हुआ है।
अब आपका अमात्य कारक प्लेनेट ही ये सारी चीजें आपको लेकर आएगा। अमात्य कारक प्लेनेट को हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं देखते। आपको इष्ट देवता देखना है या किसी भी तरीके का देवता आपकी कुंडली के अंदर देखना है तो सभी जेमिनी के बेसिस पर ही देखे जाते हैं। तो अमात्य कारक प्लेनेट खुद नहीं। अब मैं बताऊंगा आपको डे टू डे अर्निंग के लिए कौन सा प्लेनेट आपका रेस्पॉन्सिबल होगा, आपके घर के खर्चों के लिए कौन सा प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल होगा, और ये वो सही स्थिति में नहीं है तो आप किस तरीके की कौन कौन सी रेमेडीज करेंगे। यहां पर आपको अमात्य कारक प्लेनेट फाइंड आउट करना है। ए प्लेनेट विच इज हैविंग सेकंड हाईएस्ट डिग्री एक्सक्लूडिंग राहु एंड केतु। प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को आप एंड तक देखना। जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। फाइंड पोजीशन ऑफ एएमके इन D9 चार्ट। आपको नवांश कुंडली के अंदर अमात्य कारक की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। कहां पर अमात्य कारक नवांश कुंडली में बैठा हुआ है, वहां से आपको काउंट करना है 6th हाउस फ्रॉम अमात्य कारक इन D9 चार्ट। छठे भाव तक जाएंगे एएमके से, अमात्य कारक से 1 2 3 4 5 6 हाउस में जाएंगे। अब छठे भाव के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है वो प्लेनेट आपका हो जाएगा, आपको सस्टेनेंस देगा। अब आपके दो क्वेश्चन आएंगे नेचुरली। पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई छठे भाव के अंदर यदि एक से ज्यादा प्लेनेट बैठे हैं तो हम क्या करें। आपके 6th हाउस में अमात्य कारक से आप जब गिन रहे हैं, नवांश कुंडली के अंदर काउंट कर रहे हैं, यदि छठे भाव के अंदर एक से ज्यादा प्लेनेट है तो वो सभी ग्रह आपको सस्टेनेंस या अर्निंग देने में कैपेबल है। उनमें किसी को भी आपने न षट बल से देखना है न किसी और तरीके से बल से देखना है कौन बली है, वो सभी ग्रह आपको मदद करेंगे। और यदि आपकी अर्निंग नहीं हो रही है तो वो सभी ग्रह आपको परेशानियां दे रहे हैं, ऐसा मानकर चलेंगे। अब कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई बैठा ही नहीं है, तब आपको क्या करना है, उस भाव के स्वामी लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, कौन से हाउस का, जो नवांश कुंडली के अंदर एएम के अमात्य कारक से छठे भाव का जो भी स्वामी है वो आपको अर्निंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। अब अर्निंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब वही नाराज है, उसे भी आपको खुश करना है, उसकी ही आपको रेमेडीज करनी है। अब रेमेडीज इतनी आसान होंगी, आप में जो भी लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं वो इसको करेंगे, मैं आपको करके बता रहा हूं। एक और चीज आप ध्यान रखें, मैं आपको वैसे जनरल सूत्र से बता रहा हूं, ये आप जब भी कोई रेमेडी करते हैं वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होती। हमेशा ये नियम बना लीजिए, जब तक कि आप कम से कम 10-20 लोगों को उस रेमेडी के बारे में बताएं ना। ये नहीं बताना होता कि मैं ये रेमेडी कर रहा हूं, वो तो बिल्कुल नहीं बतानी। मगर कोई भी आपको उस तरीके का पीड़ित व्यक्ति लगता हो तो आप उसको वो रेमेडी बताएं और उसको इस तरीके से बताएं कि जो जिससे वो करे, उसको समझाएं कि आप ये रेमेडी करेंगे तो आपकी हो सकता है परेशानियां कम हो। क्योंकि मैं यहाँ पर जो रेमेडीज आपको डिस्कस कर रहा हूं उनमें आपका ना कोई पैसा लगेगा ना कोई एफर्ट लगेगा, ये सब एफर्टलेस बगैर मेहनत की रेमेडीज हैं। इसलिए आप करते टाइम माइंड में ये भी ना रखें कि मैं रेमेडीज कर रहा हूं, मेरे काम नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपका 10 में से 5 काम बन जाते हैं तो भी ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा पारितोषिक रिवार्ड या इनाम है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं, इसके बाद मैं रेमेडीज बताऊंगा सभी ग्रहों की। ये मैं कभी के इस समय की कुंडली बना लेता हूं। अभी आज हमारी 14 मई 2025 है और 12:56 हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अमात्य कारक प्लेनेट में देखना बताता हूँ सभी लोगों को। अधिकतर को आपको आता होगा, सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली लिखा होता है, यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है। आप किसी भी ऐप के अंदर जा रहे हैं, एस्ट्रोसेज में भी जा रहे हैं तो वहाँ प्लेनेट्स की डिग्री देख लीजिए, किस राशि में, उससे कोई मतलब नहीं है। जो प्लेनेट सबसे ज़्यादा डिग्री का है, अभी मैं देखता हूँ तो देखिए जुपिटर 29 डिग्री 54 मिनट का है, ये प्लेनेट कहलाता है आत्मकारक। और सूर्य दूसरे नंबर पर है 29 डिग्री 32 मिनट पर, यह अमात्य कारक है। तो आपने अमात्य कारक यहाँ पर देख लिया। दूसरे नंबर पर जो आया राहु केतु को नहीं काउंट करते तो यह अमात्य कारक हो गया हमारा 29 डिग्री 32 मिनट पर सूर्य। अब सूर्य अमात्य कारक है, ये आपकी इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है। ये आपके दूसरे, 5वें, 10वें और 11वें भाव के कारक हो गया एक तरीके से। इनके रिजल्ट देने की जिम्मेवारी इसकी है। और आपकी जिंदगी के अंदर जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो पैसे मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं। ये आपका धन भाव है, ये आपका कारोबार का या आजीविका का भाव है और ये आपका लाभ भाव है। यदि ये भाव आपके सही से एक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको धन मिल नहीं सकता, आप कर्ज में डूब जाएंगे। क्योंकि घर का खर्चा तो चलाना है, पैसा नहीं आ रहा है तो भी तो आप कर्ज ले लेंगे, आपसे लोग बचना शुरू हो जाएंगे। अब इस एएम के प्लेनेट को मैं यहाँ पर D9, ये नवांश कुंडली है दोस्तों, इसके D9 चार्ट के अंदर मैं गया तो सूर्य आपका यहाँ पर बैठा हुआ है।
आपको इससे कोई नहीं मतलब है किस भाव में बैठा है, यहां से आप 6 तक काउंट करिए। इसको पहला मानेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर कोई भी प्लेनेट बैठा नहीं है, ये 12 भी लिखा हुआ है, ये प्लेनेट नहीं है, तो कोई भी नहीं बैठा हुआ है, तो कोई भी नहीं बैठा हुआ है, तो इसका जो लॉर्ड है स्वामी 2 साइन टॉरस या वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो शुक्र आपका अमात्य कारक हो गया। अब आप शुक्र की रेमेडीज करेंगे यदि आपको समस्या है। कोई समस्या नहीं है तो कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि प्रॉब्लम आ रही है डे टू डे सस्टेनेंस में, आपके घर के खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी कोई कमाई नहीं हो रही है, कारोबार में आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, जो भी काम करते हैं वो फेल होता है, तो आप इस प्लेनेट को बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। आप जिंदगी भर तक इसकी पूजा और आराधना करेंगे तो ये आपकी कुछ ना कुछ जरूर मदद करेगा। कितनी करेगा ये अलग बात है, आप कितनी आराधना करते हैं और भी बहुत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मगर फिर भी आपको जरूर मदद मिलेगी, आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी। और एक एग्जांपल लेकर मैं समझा देता हूं, कोई भी मैं जस्ट ऐसे ही एक कुंडली ओपन कर लेता हूं, तो आपको मैं इनका एग्जांपल समझा देता हूं कि ये एक नेटिव है, इनकी कुंडली के अंदर अमात्य कारक मून है। यदि आपको देखना है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है इनका वो शुक्र है 26 डिग्री 30 मिनट, और दूसरे नंबर पर चंद्रमा है 23 डिग्री 41 मिनट। तो मून इनका अमात्य कारक हो गया। आप सभी प्लैनेट्स को देख लीजिएगा, ठीक है। शुक्र की 26 डिग्री है और मरकरी की 21 है, मगर मून की 23 है, तो दूसरे नंबर पर यह आ रहा है। असेंडेंट को नहीं देखना होता, उसकी 27 डिग्री है, उसको नहीं देखना होता, केवल ग्रहों को देखना है, राहु केतु को नहीं देखना। अब चंद्रमा अमात्य कारक हो गया, तो इनकी जो भी कमाई आएगी घर के अंदर, उसका जिम्मेदार कारोबार का भी, उनके प्रोफेशन का भी, लाभ का जिम्मेदार मून है चंद्रमा। तो चंद्रमा को नवांश कुंडली में हम देख लेते हैं कहां पर रखा हुआ है। तो चंद्रमा को हमने नवांश कुंडली के अंदर जाकर देखा तो वो यहाँ पर बैठा हुआ है छठे भाव में। यहाँ से 6 गिनिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इनको जो देने वाला है वो अर्निंग देने वाला है राहु। तो राहु इनके देखिए 5वें भाव में बैठा है जन्म कुंडली के अंदर, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा किस तरीके से अर्निंग देगा। तो ये इनका एक्चुअली पालनहार हो गया, एक्चुअली इनको पालन करने वाला राहु है इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की एक कुंडली है। अब यदि इनका काम ठीक चल रहा है तो कोई बात ही नहीं है, मगर ठीक नहीं चल रहा है तो इनको राहु के उपाय करने चाहिए। जैसे प्रीवियस कुंडली में मैंने बताया था शुक्र के उपाय करने चाहिए। अब किस ग्रह के अब क्या उपाय करोगे वो नेक्स्ट पार्ट में मैं यहाँ पर बताता हूँ। बहुत आसान से उपाय है और वो उपाय आप करोगे तो भगवान ने चाहा तो आपको जरूर मदद मिलेगी, क्योंकि भगवान जब तक चाहता नहीं है तब तक ऐसा कुछ होता नहीं है। तो लॉर्ड ऑफ दैट हाउस विल बी द धन दाता बोलेंगे इसको। यहाँ पे धन का मतलब वेल्थ नहीं है, ध्यान रखना। धन का मतलब है आपके रोजाना के आम दिन के खर्चों को निकालने के लिए। प्रेयर किसकी करनी है आपको? धन दाता प्लैनेट्स के किस में? सपोज आपका जो प्लैनेट हमने निकाला धन दाता प्लैनेट वो शनि आ गया, तो आप शनि की पूजा कर ही सकते हैं, शनि देव की पूजा कर सकते हैं। उसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि शनिवार को जो भी आपके घर में पंडित या जो लोग आते हैं, उन्हें पंडित तो नहीं मानते, कोई और होते हैं वो, जो आपका शनि देव लेकर आते हैं, उनको आप तेल का दान करें बगैर मन में वो किए हुए, और मन से करें, और कुछ सिक्का वगैरह दान कर दें, वो दान बहुत अच्छा रहता है। या आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, माँ काली की आराधना कर सकते हैं। शिव जी की आराधना करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको किसी को बहुत मुश्किल लग रहा है तो वो ओम नमः शिवाय कर सकता है, ये सबसे आसान शिव जी की आराधना है। हमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मंत्रास वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। भगवान जितना आप सिंपल वे में आराधना करते हो उतना ज़्यादा खुश होता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड वे में आप आराधना करोगे उतना ही वो आपको मुश्किल तरीके से करनी पड़ेगी। तो भगवान केवल आपकी भावना देखते हैं और बाकी चीज़ें नहीं देखते। माँ काली की भी आप आराधना कर सकते हो। यदि आपका जो धनदाता प्लेनेट है वो सूर्य है तो गायत्री मंत्र का आप पाठ करें और सूर्य की भी पूजा कर सकते हैं। और भगवान श्री राम, सूर्यवंशी बोलते हैं उन्हें, सूर्य के वंश में भगवान श्री राम ने, नारायण ने भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया था। तो आप भगवान श्री राम की आराधना करें, वो सबसे आसान आराधना है। और भगवान श्री राम की आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ भी भगवान श्री राम की आराधना होती है। आप रामचरितमानस का रेगुलर बेसिस पर पाठ कर सकते हैं। राम 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 भी कर सकते हैं। इतनी आसान उपाय है। आप जगते ही राम राम में लगे जाइए, आपका सूर्य खुश हो जाएगा और परेशानी आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जिनका धनदाता प्लेनेट चंद्रमा आता है, जो कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे,
चंद्रमा के वंश में उन्होंने जन्म लिया था, तो भगवान श्री कृष्ण के आप भजन सुने या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे आप बोल सकते हैं। देखिए कितने सिंपल रेमेडीज हैं। चंद्रमा एक्चुअली जल तत्व की राशि है। देवी की आप किसी की भी आराधना करेंगे तभी भी आपका काम चलेगा। और सूर्य भगवान शिव अपने सर पर चंद्रमा को लेकर बैठे हुए हैं। आप भगवान शिव के ऊपर भी जल यदि स्नान कराएंगे और आराधना करेंगे तभी भी आपका चंद्रमा खुश होगा और आपको लाभ होगा। इसी तरीके से यदि मंगल आपका धनदाता प्लेनेट हो जाता है तो आप हनुमान जी महाराज की पूजा करें, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो कार्तिकेय भगवान की जो आराधना कर सकते हैं वो कार्तिकेय भगवान की आराधना करें, या नरसिंह माँ भगवान का आपके आसपास मंदिर है तो वहां पर रेगुलरली मंगलवार को जाएं। एक्चुअली नरसिंह माँ ग्रहों में मार्स के ही अवतार थे। मार्स रिप्रेजेंट नरसिंह अवतार को भी करता है ग्रहों के अंदर। सभी ग्रहों को, जैसे मून भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा के अवतार को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान राम सूर्य के अवतार को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके से मंगल नरसिम्हा अवतार होता है। और इन सभी केसेस में आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां पर आप फील करें, उस ऑरा को फील करें, उस एनवायरनमेंट को फील करें, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। हर मंगलवार को आप मंदिर में जाएं, आपकी श्रद्धा है तो प्रसाद भी चढ़ाकर आ सकते हैं। फिर मरकरी है तो मरकरी नारायण भगवान की, आप विष्णु भगवान की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो वो बहुत अच्छा उपाय है। और गणेश जी महाराज की भी आप आराधना कर सकते हैं। यदि आपका धनदाता प्लेनेट जुपिटर या गुरु है तो आप किसी गुरु की आराधना करें, किसी अच्छे व्यक्ति को गुरु बना लें और उसकी आपसे जो भी सेवा बन पड़ती है वो करें। अपने बड़े लोगों का घर में आप आदर सम्मान करें, उनकी सेवा करें। पैसे से सेवा करना जरूरी नहीं होता है, आप उनको पानी पिला दें, उनको जो भी कष्ट है वो दूर कर दें, कहीं हॉस्पिटल जाना हो तो वहाँ ले जाएं, और आप जो भी मदद कर सकते हैं वो करें जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो। तो जुपिटर आपकी मदद करने लग जाएगा, या भगवान शिव की भी आप आराधना कर सकते हैं। यदि आपका शुक्र धनदाता प्लेनेट है तो शुक्र एक्चुअली एक फिर ये भी आपका जल तत्व की राशि का प्लेनेट है। और माँ लक्ष्मी की यदि आप आराधना करते हैं रेगुलर बेसिस पर या माँ लक्ष्मी के व्रत करते हैं तो शुक्र आपका खुश हो जाता है, और शुक्र खुश हो जाता है तो आपको धन दौलत भी मिलेगी और स्त्री सुख भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो शुक्र यदि आपका सस्टेनेंस का प्लेनेट है, शुक्र धनदाता प्लेनेट है तो हम माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। अभी जैसे अभी हमने केस देखा था जिसमें राहु धनदाता प्लेनेट आया था, एक केस में शुक्र आया था, एक केस में राहु आया था। तो माँ दुर्गा की आराधना करें और दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करें तो राहु खुश हो जाएंगे और राहु आपकी मदद करने लग जाएंगे। इसी तरीके से यदि किसी भी व्यक्ति का केतु धनदाता प्लेनेट है तो वो गणेश जी की आराधना करना शुरू करेगा। वो एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है यदि वो एस्ट्रोलॉजी करता है, स्पिरिचुअल काम करता है। केतु जिसका है धनदाता प्लेनेट, उसे क्या करना चाहिए, जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, भंडारा वगैरह हो रहा है, कहीं पर भी कोई भागवत हो रही है, कथा हो रही है, तो वहां पर उसे अपना कार्य सेवा करनी चाहिए, अपना श्रम का दान करना चाहिए, वहां पर लोगों की मदद करनी चाहिए कि पानी लेकर बैठ गए, लोगों को पानी पिला रहे हो, लोगों के चप्पले जूते संभाल के रख रहे हो, इस तरीके के आप काम करेंगे तो आपको केतु धन देना शुरू कर देगा। तो ये मैंने कुछ एक कंसेप्ट बताए हैं, तो आगे के मैं अभी कंसेप्ट इसके अंदर और बताता हूँ। तो उन कंसेप्ट को हम यूज करेंगे तो कई तरीके की यहाँ पर मैं रेमेडियल मेजर्स बताने वाला हूँ। जनरली मैं रेमेडीज कराता नहीं हूँ, आपको पता है, पर भी अब आप लोगों ने इंसिस्ट किया है तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान और सबसे सटीक रेमेडीज मैंने यहाँ पर बताई है।